मिस्टर हर्षदीप सिंह जी जो कि चेयरमैन हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के, और इस सरकार का यहाँ पे पुतला भी यहाँ पे फूका जा रहा है। सियालदायर में जो मर्डर हुआ पिछले दिनों, उसकी लोग सीबीआई द्वारा जांच चाहते हैं, लेकिन भाजपा की सरकार मूक दर्शक बनी हुई है और इस संदर्भ में कोई भी कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं की गई है, बल्कि इनकी पार्टी के नेता वहां जाकर लोगों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं और धरना प्रदर्शन करने के लिए लोगों को वहां कहा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं से कि अगर धरने प्रदर्शन करके ही उनको अपनी मांग पूरी करवानी थी, तो आपने जो वोटों के वक्त जो बड़े बड़े वादे उनके साथ किए थे, बड़ी बड़ी छाती आप ठोकते थे कि आपकी तमाम समस्याओं का समाधान आप ही करेंगे, तो आज उनसे धरने प्रदर्शन क्यों करवाए जा रहे हैं? आज यहां से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको फैसला लेना है सीबीआई इंक्वायरी करवाने का, लेकिन वो करने की बजाय उनका एक नेता जो है, जो एक्स एमएलए रहा है, और उसके साथ दो और बीजेपी के नेता जो हैं, वो लोगों की भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं कोरोना के वक्त में और उनसे कहते हैं आप प्रदर्शन कीजिए, धरने दीजिए, सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए। किस तरीके से लोगों को जो है गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के नेताओं से, आप धरना प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रहे हैं? आपकी अपनी सरकार है और अगर आपको वोट देने के बावजूद भी एमएलए आपको बनाया, मेंबर पार्लियामेंट आपको बनाया, और उसके बाद भी जब लोगों को मुसीबत आन पड़ी है तो आप लोगों को कहते हैं कि कोरोना के वक्त में बाहर निकलिए और धरना प्रदर्शन कीजिए। लोगों की जिंदगियों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या आपको जवाब नहीं देना है लोगों को? क्या लोग इतने भोले हैं जो आपकी इस सियासत को ना समझ सकें? अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए आप कभी डुड्डू में, कभी बसंतगढ़ में जाकर भोले भाले लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आपकी सरकार है आज, किसने करना है सीबीआई इंक्वायरी का आदेश? आपकी सरकार ने करना है। और जिन लोगों को वोट दिए आज उनके हाथ में सत्ता है, जो मेंबर पार्लियामेंट बन के यहां से गए हैं, उन्हीं के अंडर है सीबीआई। वो क्यों नहीं सीबीआई का ऑर्डर देते? दिल्ली से प्रधानमंत्री महोदय के दफ्तर में वो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री का कार्य चला रहे हैं, सीबीआई उनके अंडर आती है। लेकिन लोग जब मांग करते हैं तो उनको कह दिया जाता है आप धरना करो। कितनी अजीबोगरीब बात है, कितनी शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और अगर धरने ही देने हैं तो आपको वोट क्यों देने थे? लोगों से धरने लगवा रहे हैं आप, वो भी कोरोना के वक्त में। और अगर धरने देने हैं तो खुद क्यों नहीं देते? डुड्डू में धरना देने से कुछ नहीं होगा। धरना देना है तो सेक्रेटेरिएट के बाहर दीजिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय के बाहर दीजिए, जैसे मैं देता रहा जम्मू में। 14 दिन धरने के ऊपर बैठा रहा जब हमारे मजदूर भाई बाहर फंसे हुए थे। एक दिन में नहीं बैठ पाया, मैंने कहा मेरी बीवी बैठेगी मेरी जगह के ऊपर, कोई वर्कर नहीं बैठेगा। कोई दूसरे आदमी को नहीं बुलाया पार्टी के कि आप धरने के ऊपर बैठो। मैंने अपनी बीवी को इसलिए बिठाया क्योंकि मैं किसी और की जिंदगी जो है वो रिस्क में नहीं डालना चाहता था। हमने कहा हम खुद बैठेंगे। जब नेता बने हैं तो लोगों की समस्याओं की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। अगर आपको धरने देने का शौक है तो आइए, जम्मू में धरना दीजिए, सेक्रेटेरिएट के बाहर बैठ के दिखाइए, दीजिए यहां धरना। भोले भाले लोगों को इस्तेमाल करके वहां कोरोना का रिस्क जो आपने बढ़ाया है, अगर कल को कोई परेशानी बनती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आज जरूरत इस बात की है कि सरकार इस बात को समझे, लोगों की भावनाओं की कदर करे। लोगों के साथ इस किस्म का छल नहीं होना चाहिए, इस किस्म का विश्वासघात नहीं होना चाहिए। डुड्डू के इलाके में जो सियोजधार में मर्डर हुआ है उसकी इंक्वायरी करवाइए। आज भी पैंथर्स पार्टी बैठी हुई है,
आज भी प्रदर्शन हम यहां कर रहे हैं और हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस संदर्भ में सरकार की तरफ से कार्रवाई हो, क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं वो हर साल कुछ ना कुछ वहां बखेड़ा खड़ा करते हैं और बहुत बड़ा वहां क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं। अभी इस साल जो मर्डर हुआ, इससे पहले भी गुज़श्ता कितने ही सालों से उनकी इस किस्म की आपराधिक वारदातें वहां होती रही हैं, लेकिन कोई इसका संज्ञान नहीं ले रहा है। क्यों आए बाहर के लोग? पंजाब से क्यों वहां लोगों को आने की इजाजत दी जा रही है? गुरदासपुर से क्यों लोग यहां आ रहे हैं? पठानकोट से, कठुआ से। यह इलाका जो है यहां के लोकल लोगों के लिए रहना चाहिए कि वहां के लोग जो हैं उन्हीं के लिए सियोजदार जो है वहां यहां के लोग जाएं और वहां जो है माल मवेशी जो अपना ले जाते हैं और साथ ही उनकी एक सुरक्षा जो है उनको मुहैया करवाना बहुत लाजमी है। इस संदर्भ में फैसला जिन लोगों को लेना है वो आज भी उन लोगों से धरने अगर मरवा रहे हैं तो मैं ऐसी लीडरशिप को लानत भेजता हूं। ये बड़ी शर्म की बात है कि लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है और लोगों के साथ छल किया जा रहा है। मैं यह प्रदर्शन यहां जम्मू में करता रहूंगा जब तक कि वहां के लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता। और मैं गुहार लगाना चाहता हूं इस इंतजामिया से, लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से। मैंने खत के माध्यम से भी गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को एक मांग की है कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी कीजिए और सियोजधार का इलाका जो है वो वहां के लोगों के लिए रहने दीजिए और वहां मुकम्मल सुरक्षा का इंतजाम करवाइए, वरना लोगों के अंदर जो गुस्सा है कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वो सहन करना पड़ेगा और उसका खुमाइजा भुगतना पड़ेगा।